ऊंचे पहाड़ों में जहां रोहतांग के पास बर्फीली हवाएं चीखती रहती हैं, वहां एक आत्मा घूमती है। लोग उसे हिमशिला कहते हैं जब आप अकेले ट्रैक कर रहे हो और अचानक बर्फ रुक जाए, हवा शांत हो जाए, तो समझ लो वो आ गई है। उसकी त्वचा बर्फ जितनी सफेद, बाल काले और इतने लंबे कि हवा में भी नहीं उड़ते, और आंखें ऐसी कि एक पल में खून जमा दें। 30 साल पहले की बात है। एक जवान लड़का, नाम था कर्मा, शिमला से अपने गांव लौट रहा था। दिसंबर का महीना, रात के 10 बज चुके थे। बर्फ का तूफान ऐसा था कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक सब शांत, बर्फ गिरनी बंद, हवा रुक गई। कर्मा ने मशाल ऊंची की तो सामने वो खड़ी थी। चेहरा इतना खूबसूरत कि डर भी लगे और देखते रहने को जी चाहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू अभी बच्चा है, जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन याद रख, ये रात, ये मुलाकात कभी किसी को मत बताना। अगर बताया तो मैं लौटूंगी। कर्मा घर पहुंचा तो 3 दिन तक बुखार में तड़ता। कोई कुछ समझ नहीं पाया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शादी की, 2 बच्चे हुए, मंडी में छोटी सी दुकान खोल ली। जिंदगी गुजरती गई। फिर एक रात, दिसंबर का फिर वही महीना, पत्नी के साथ लकड़ी की कोठी में लेटे थे। बाहर तूफान था। कर्मा अचानक उठा, कांपते हाथों से बीड़ी सुलगाई और धीरे धीरे सारी बात बता दी। मुझे डर लगता है कि कहीं वो सच में ना आ जाए। आज 30 साल हो गए। मैंने चुप रहकर अपना वादा निभाया। अब मरने से पहले तुझे बता दो, बस तू किसी और को मत बताना। पत्नी डर गई, लेकिन चुप रही। दोनों सो गए। सुबह जब दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसी ने खिड़की से झांका तो देखा, कर्मा बिस्तर पर सीधा लेटा था। पूरा बदन नीला पड़ चुका था, जैसे रात भर फ्रिज में रखा हो। कमरे में तापमान -10 था, जबकि चूल्हे में अभी भी आग सुलग रही थी। फर्श पर चारों तरफ बर्फ जमी थी, पर बाहर से अंदर तक एक भी पैरों का निशान नहीं। और तकिए के पास एक लंबी चमकदार काली चोटी पड़ी थी, जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तब से गांव वाले कहते हैं कि जब भी रोहतांग पर बर्फ का तूफान अचानक रुक जाए, तो जल्दी से कोई गाना गुनगुनाओ, क्योंकि हिमशिला अकेले वालों को ही ले जाती है, और जो उसकी बात किसी को बता देता है, उसकी सांसें भी बर्फ बन जाती हैं।